गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तिहाड़ जेल में एक सोची समझी साजिश थी। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने किया तिहाड़ जेल के अंदर के काले सच का खुलासा। तिहाड़ जेल के अंदर अलार्म से लेकर सीसीटीवी पर अब उठ रहे हैं सवाल। तिहाड़ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वार्डन का खुफिया कैमरे पर बड़ा खुलासा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 मई को मारे गए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को आज 1 महीने बीत गए, लेकिन 1 महीने बाद अब टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि एक प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज चैनल ने किया है। आज के इस वीडियो में हम गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश के बारे में बताएंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ऐसी इमेज बनती है जहां देश के नामी और खूंखार अपराधी कैद हैं। इतना सख्त पहरा कि परिंदा भी कभी पर नहीं मार सकता। लेकिन 2 मई को तिहाड़ जेल के अंदर हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए। इस हत्याकांड के बाद जेल से बाहर आई तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, पूरा देश दहल गया। टिल्लू की हत्या ने सबको इसलिए चौंका दिया क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे हैं। अब सवाल यह है कि इतनी हाईटेक सुरक्षा के बीच तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी सेल में कैद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कैसे हो गई। टिल्लू की हत्या के बाद मचे बवाल ने जेल प्रशासन को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और करीब 179 लोगों का ट्रांसफर हुआ। लेकिन इसके बाद भी सवाल जस का तस बना है कि आखिर जेल के अंदर इतनी आसानी से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कैसे की गई। इसकी सच्चाई जानने के लिए एक प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज चैनल की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तिहाड़ के अंदर की तहकीकात की। इस पड़ताल में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। तहकीकात के लिए अंडरकवर टीम ने जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सोम प्रकाश त्यागी से मुलाकात की। 2 मई को टिल्लू के सेल की सुरक्षा का जिम्मा त्यागी के कंधों पर था। उन्होंने उस चैनल के खुफिया कैमरे पर खुलासा किया कि तिहाड़ जेल प्रशासन के मिलीभगत के बिना जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मुमकिन नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या सोची समझी साजिश का हिस्सा था टिल्लू ताजपुरिया का हत्याकांड। बातचीत के दौरान त्यागी ने अपने साथी अफसर की नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने इशारा किया कि उनके साथी ने बहाना बनाकर अचानक छुट्टी ली है। हकीकत में हत्याकांड प्लानेड और स्क्रिप्टेड होने का दावा भी किया, यानी सोची समझी साजिश के तहत एक दिन के लिए उन्हें टिल्लू के वार्ड का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया, जबकि उनका साथी ऑफिसर जेल में ही मौजूद था। खुफिया कैमरे पर त्यागी ने आगे जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। त्यागी ने यह भी दावा किया कि हत्या के बाद उन्होंने इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश की, लेकिन वो खराब था। उनके दावे से यह भी सवाल उठता है कि क्या इमरजेंसी अलार्म का खराब होना भी एक संयोग नहीं बल्कि हत्या की साजिश का एक हिस्सा था। सवाल सिर्फ अलार्म के खराब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि तिहाड़ जेल में लगे CCTV सिस्टम को भी लेकर उठ रहे हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के एक रसोइये ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर से ठीक 3 दिन पहले भी टिल्लू को मारने की कोशिश की गई थी। उसके खाने में जहर दिया गया था, लेकिन उस दिन टिल्लू ताजपुरिया की किस्मत अच्छी थी और उसे इस बात की भनक लग गई थी कि उसके खाने में जहर मिला हुआ है। रसोइये से जब पूछा गया कि टिल्लू को जहर कौन देना चाह रहा था, तो उसने कहा कि कोई सेवादार था, उसने जहर डाल दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे टिल्लू को इस बात की भनक लग गई। अगला खुलासा तिहाड़ जेल के वार्डन ने किया है, जिसने खुफिया कैमरे पर उससे पूछा गया कि तिहाड़ जेल के अंदर कोई सामान कैसे पहुंचाता है, तो उसने कहा कि हमारी सर्चिंग होती है लेकिन ऑफिसरों की नहीं होती, ऑफिसर ही उन्हें सामान पहुंचाते हैं। अगर कोई बड़ा मोबाइल फोन जेल के अंदर आता है तो किसी भी निचले स्टाफ की हिम्मत नहीं है कि वो इसे अंदर ला सके। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के अलग अलग गैंग एक दूसरे के साथ गठजोड़ बनाकर क्राइम सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से ये सारे गैंगस्टर एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। इनमें से ज्यादातर गैंग्स के गुर्गे या फिर सरगना इसी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में जेल के अंदर कभी भी गैंग वॉर हो सकती है। तिहाड़ जेल के अंदर एक तरफ जहां लॉरेंस काला जछेड़ी, जितेंद्र गोगी, राजस्थान का आनंदपाल गैंग और सूबे गुर्जर गैंग का एक सिंडिकेट है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बंबिहा, नीरज बमानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लू और हरियाणा का कौशल जाट एक दूसरे का सिंडिकेट है। ये सारे के सारे गैंग अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। इन्हीं गैंग्स के गुर्गे दशकों से तिहाड़ जेल में एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी जान लेते हैं। इन गैंग के ज्यादातर सरगना अभी जेल में बंद हैं। हालांकि आनंदपाल गैंग की कमान संभालने वाली लेडी अनुराधा चौधरी जमानत पर बाहर है और वो गैंगस्टर काला जछेड़ी से शादी भी कर चुकी है। उधर गैंगस्टर देवेंद्र बंबिहा एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन अजरबैजान में बैठा लकी पटियाल वहीं से बैठकर उसकी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई भी इस समय जेल में बंद है और वो जेल से ही सब कुछ ऑपरेट करता है। उसका गैंग कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और अमेरिका में बैठकर उसका भाई अनमोल बिश्नोई ऑपरेट कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने कुछ महीने पहले दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बमाना समेत 10 गैंगस्टरों का एक डोसियर तैयार किया था। इसके साथ ही NIA ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किए थे, क्योंकि इन गैंग्स ने अब आम लोगों के लिए भी खतरा बनने के साथ साथ देश के दुश्मनों यानी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद NIA इन्हें लेकर भी सख्त हो चुकी है।
खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।